जिस भूमि ने युद्ध के बीज बोए थे, वही भूमि अब रक्त से सींची जाएगी। क्या गोकुल इस तबाही से बच पाएगा? गोकुल एक पवित्र भूमि, लेकिन अब यह युद्ध की विभीषिका में घिर चुका है। वीर योद्धाओं की टक्कर, छल कपट की राजनीति और एक विनाशकारी युद्ध की आहट। क्या गोकुल अपनी पहचान बचा पाएगा, या फिर यह इतिहास के पन्नों में सिर्फ एक युद्ध भूमि बनकर रह जाएगा? अगर आपने पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो पहले उन्हें जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब सुनिए नागा योद्धा अध्याय 6, गोकुल। तो क्या गोकुल एक विशेष स्थान था? यात्री थॉमस ने पूछा। गोकुल अभी भी एक विशेष स्थान है और दुनिया के अंत तक ऐसा ही रहेगा, अनाम नागा ने चेहरे पर मुस्कान के साथ उत्तर दिया। इस जगह में ऐसा क्या खास है गोकुल? अनाम नागा ने आगे कहा। जिस स्थान ने स्वयं भगवान कृष्ण के हाथों से अपना उद्धार अर्जित किया, वह हमेशा विशेष रहेगा। प्राचीन गोकुल नगर में कंस नाम का एक क्रूर राजा रहता था। उनके शासन को भय और पीड़ा से चिह्नित किया गया था, क्योंकि उन्होंने भारी कर लगाए और लोगों को अपनी क्रूर सनक के अधीन कर दिया। फिर भी कंस को यह नहीं पता था कि उसके आतंक के शासन का अंत निश्चित है। एक भविष्यवाणी में एक बच्चे के जन्म की भविष्यवाणी की गई थी, जो उसकी मृत्यु होगी। वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि विष्णु के दिव्य अवतार भगवान कृष्ण थे। कृष्ण के माता पिता देवकी और वासुदेव को कंस ने जेल की कोठरी में बंद कर दिया था, क्योंकि यह भविष्यवाणी की गई थी कि उनका 8वां बच्चा उसके पतन का कारण बनेगा। जब भी देवकी ने जन्म दिया, कंस ने निर्दयता से बच्चे को ले लिया और उसका जीवन समाप्त कर दिया। हालांकि जब कृष्ण का जन्म हुआ तो एक दैवीय हस्तक्षेप हुआ। चमत्कारिक ढंग से जेल के दरवाजे खुल गए और वासुदेव नवजात कृष्ण को उफनती यमुना नदी के पार सुरक्षित रूप से गोकुल गांव तक ले जाने में सक्षम हुए। वहां उन्होंने कृष्ण को यशोदा की नवजात बच्ची से बदल दिया और बिना किसी संदेह के जेल लौट आए। बाद में जब कंस बच्ची को मारने आया तो वह उसके हाथ से उड़ गई, खुद को माया के रूप में प्रकट किया और कंस को यह बताकर गायब हो गई कि उसकी मृत्यु अपरिहार्य है। कृष्ण गोकुल में एक चरवाहे के रूप में पले बढ़े। उन्होंने अपने आकर्षण, शरारतों और दिव्य कारनामों से सभी को आकर्षित किया। जैसे जैसे वह परिपक्व हुआ, उसकी असाधारण शक्तियां स्पष्ट हो गईं और अनुग्रह और धार्मिकता के अवतार के रूप में उसकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई। जब कंस को कृष्ण के अस्तित्व और भविष्यवाणी के बारे में पता चला तो उसने दिव्य बच्चे को खत्म करने के लिए राक्षसों और दुष्ट योजनाओं की एक श्रृंखला शुरू की। कृष्ण ने निडर होकर हर चुनौती का सामना किया और पूतना, तृणावर्त और केशी जैसी राक्षसियों को हराया। आखिरकार हिसाब किताब का दिन आ ही गया। वयस्क होने पर कृष्ण ने एक शक्तिशाली युद्ध में कंस का सामना किया। अपनी दैवीय शक्ति और चतुराई से कृष्ण ने कंस पर विजय प्राप्त की और उसे उसके सिंहासन से हटा दिया। भविष्यवाणी सच हुई और गोकुल कंस के दमनकारी शासन से मुक्त हो गया। कृष्ण का जन्म और कंस पर उनकी जीत सभी के लिए आशा और दैवीय हस्तक्षेप का प्रतीक बन गई, एक अनुस्मारक कि धार्मिकता और साहस हमेशा अत्याचार पर विजय प्राप्त करेंगे। कृष्ण की विरासत कायम रही और प्रेम, नैतिकता और भक्ति पर उनकी शिक्षाएं आज भी अनगिनत आत्माओं को प्रेरित करती हैं। 1750 के दशक में भी यह दिव्य संबंध गोकुल के हर पहलू में स्पष्ट था। संकरी कच्ची गलियों में मिट्टी और भूसे से बने घर होते थे। उनकी दीवारें अक्सर कृष्ण के बचपन के दृश्यों को चित्रित करने वाली रंगीन भित्तिचित्रों से सजी होती थीं। जैसे ही कोई जटिल रास्तों पर चलता था, धूप और ताजा पके हुए भोजन की सुगंध खिड़कियों से बाहर आती थी, जिससे सुगंधों का एक मादक मिश्रण बनता था। गोकुल के केंद्र में राजसी हवेलियां और मंदिर थे, प्रत्येक पिछले की तुलना में अधिक जटिल और समृद्ध रूप से सजाए गए थे। मंदिरों की विशेषता उनके ऊंचे शिखर थे और उनमें जटिल नक्काशी और नाजुक काम के साथ क्षेत्र की बेहतरीन शिल्प कौशल की झलक थी। मंदिर की घंटियों की लगातार बजती प्रार्थनाओं की लयबद्ध ध्वनि और भक्ति गीतों की भावपूर्ण धुन रोजमर्रा की जिंदगी की हलचल के लिए एक निरंतर पृष्ठभूमि थी। पोषण देने वाली यमुना की बदौलत शहर उपजाऊ खेत की पन्ना रजाई में लिपटा हुआ था।
कई निवासी खेती और पशुपालन में लगे हुए थे, जहां मवेशियों के झुंड आम दिखाई देते थे। 1750 के दशक में गोकुल का दैनिक जीवन स्वाभाविक रूप से प्रकृति की लय से बंधा हुआ था। एक छोटा शहर होने के बावजूद गोकुल संस्कृतियों का मिश्रण था। पक्षियों के चहचहाने और गायों के रंभाने के संगीत और वस्त्रों के जीवंत रंगों ने एक जीवंत वातावरण बना दिया, मानो कृष्ण अभी भी वहां रहते हों। इस पवित्र शहर में आने वाले कई तीर्थयात्रियों और यात्रियों द्वारा लाए गए देश भर के प्रभावों के साथ इस क्षेत्र की स्थानीय परंपराएं सामंजस्यपूर्ण रूप से जुड़ी हुई थीं। त्योहार, विशेष रूप से भगवान कृष्ण से संबंधित त्योहार, उत्साहपूर्वक मनाए जाने वाले भव्य कार्यक्रम थे, जिससे गांव रोशनी, रंगों और हर्षोल्लास के तमाशे में बदल जाता था। 1750 के दशक में गोकुल में जीवन विनम्र और सरल था, फिर भी आध्यात्मिकता और समुदाय की गहरी भावना से ओतप्रोत था। दैनिक कामकाज और दिनचर्या की लय के बीच शांति और शांति की भावना कायम रही, जो शहर के ईश्वर में अटूट विश्वास पर आधारित थी। जैसे ही सूर्य की किरणें गहरे अंबर में बदल गईं, गोकुल का वातावरण स्पष्ट रूप से बदल गया। इसकी सड़कों और घास के मैदानों में गतिविधि का एक हल्का शोर गूंजने लगा। बाहरी इलाके से आकृतियों की एक धारा को आते देखा जा सकता है। सबसे पहले वे दिन के उजाले के विपरीत दूर के छायाचित्र थे, लेकिन जैसे जैसे वे करीब आए, उनकी पहचान स्पष्ट हो गई। नागा साधु अपने दुबले पतले शरीर पर राख लगाए हुए और रुद्राक्ष की मालाओं से सजे हुए मैदान को भरने लगे। उनकी जटाएं वर्षों की तपस्या से उलझी हुई उनके पीछे फंस गई थीं या उनके सिर के ऊपर लिपटी हुई थीं। उनका हर कदम उनके वर्षों के समर्पण, बलिदान और अटूट विश्वास का प्रमाण था। सजी धजी, भगवा पोशाक पहने, माथे पर पवित्र तिलक लगाए साध्वियां भक्ति की नदी की तरह गांव में बह रही थीं। वे एक अनुग्रह और उद्देश्य के साथ आगे बढ़े, जो उनकी आध्यात्मिक यात्रा की बात करता था। हालांकि नागा साधुओं के समान कठोर प्रशिक्षण नहीं दिया गया था, फिर भी धर्म और परमात्मा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उतनी ही गहरी थी। आजा ने गोकुल की मुलायम घास पर कदम रखा। अपने नंगे पैर अपनी कठिन यात्रा के बाद ठंडे स्पर्श का आनंद ले रहे थे। क्षितिज डूबते सूरज के सुनहरे रंगों से ढका हुआ था, जिससे पेड़ों और घरों की लंबी छायाएं एक जैसी बन रही थीं। इस शांत वातावरण में एक परिचित आकृति ने अजा की नजर को अपनी ओर खींचा। एक प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे चिंतन में बैठे कोई और नहीं, बल्कि उनके पूज्य गुरु शंभू जी थे। शंभू जी! अजा ने मुस्कुराते हुए शंभू जी की ओर ऐसे देखा, जैसे विदेश की लंबी यात्रा से लौटने के बाद एक बेटा अपने पिता को देखता है। अपने पसंदीदा शिष्य को देखकर शंभू जी के चेहरे पर एक विस्तृत मुस्कान आ गई। उनकी झुर्रियां किसी पुराने पेड़ के खांचे की तरह गहरी हो गईं। आजा! उसने राहत की सांस ली और अपने पैरों पर खड़ा हो गया, जबकि अजा आशीर्वाद के लिए उसके पैर छूने के लिए झुकी। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। उनका बंधन स्पष्ट था। जैसे ही शुरुआती खुशी कम हुई, उनके बीच एक भारी सन्नाटा छा गया। गोकुल की शांति आजा और शंभू जी के चेहरे पर स्पष्ट तनाव के विपरीत थी। आपने सुना है? शंभू जी की आवाज धीमी थी, लगभग फुसफुसाहट, जैसे जोर से बोलने से सामने आ रही हकीकत और भी स्पष्ट हो जाएगी। अजा ने सिर हिलाया। उसकी दृढ़ आंखें अटल थीं। अफगानी सैनिकों की फुसफुसाहट और उनकी अकथनीय क्रूरताएं दूर तक फैली हुई हैं। हवाओं के काले धुएं में दर्दनाक मौतों की चीखें अपनी कहानियां लेकर चलती हैं। शंभू जी ने अपने शिष्य की आंखों में गहराई से देखा। उनकी आंखों में चिंता के बादल छा रहे थे। ऐसा लगता है युद्ध आ रहा है। आजा का चेहरा शांत रहा, लेकिन उसकी आंखों में आग जल उठी। वे दोनों चुपचाप बैठे रहे। अब उनके बीच और अधिक शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं रही। शंभू जी आजा की आंखों में देख सकते थे कि वह तैयारी कर रहे थे। आजा शंभू जी की आंखों में देख सकती थी कि शंभू जी द्वारा किया गया प्रत्येक जप, प्रत्येक ध्यान, प्रत्येक कठोर प्रशिक्षण सत्र इसी नियति को ध्यान में रखकर किया गया था। वे इस गहन एहसास के साथ शांति से बैठे कि इस तूफान को रोकना आजा के जीवन का उद्देश्य था और आजा को तैयार करना शंभू जी का था। आजा ने अपने गुरु के कंधे पर आश्वस्त करने वाला हाथ रखा।
मानो अपने अनकहे शब्दों से उन्हें सांत्वना दे रही हो। आपकी शिक्षाएं मेरे लिए आधार रही हैं शंभू जी। मैं तैयार हूं। वृद्ध साधु ने अपने शिष्य को स्नेहपूर्वक देखा, मानो अपनी चुप्पी से उत्तर दे रहा हो, तुम मेरी आत्मा हो। दोनों वहीं बैठे रहे। आगामी युद्ध का बोझ उन पर दबाव डाल रहा था। फिर भी तनाव के बावजूद आशा की एक स्पष्ट भावना थी, जो किसी के भाग्य में अटूट दृढ़ संकल्प और विश्वास से आती है। गोकुल की दुनिया बदलने वाली थी, लेकिन अजा जैसे इसके रक्षकों की भावना दृढ़ रही। 1700 के दशक में गोकुल में मंदिर केवल पूजा स्थलों से कहीं अधिक थे। वे शिक्षा और संस्कृति के केंद्र थे, जहां प्राचीन धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया जाता था। गोकुल के सबसे प्रमुख मंदिर गोकुलनाथ मंदिर, राजा ठाकुर मंदिर और मदन मोहन मंदिर थे। संगीत, नृत्य और नाटक का प्रदर्शन अक्सर मंदिर परिसर के भीतर होता था, जिससे वे शहर के सांस्कृतिक केंद्र बन जाते थे। समय की मार और विभिन्न आक्रमणों के बावजूद ये मंदिर खड़े रहे, जो उस काल की धार्मिक उन्नति और स्थापत्य कौशल का प्रमाण है। उस रात हर पत्थर, हर नक्काशी बीते युग की कहानियों को प्रतिध्वनित करती हुई प्रतीत हो रही थी, जिससे माहौल भक्ति और श्रद्धा की गहरी भावना से भर गया। रात्रि शुक्ल पक्ष की थी। थॉमस का चेहरा सोच में डूब गया था। शुक्ल पक्ष, इसका क्या मतलब है? शुक्ल पक्ष, यह हमारी हिंदू परंपरा का एक शब्द है। हिंदू धर्म में चंद्रमास को 2 भागों में बांटा गया है। जब पहले पखवाड़े में चंद्रमा हर रात चमकीला होता है, तो इसे शुक्ल पक्ष या उज्ज्वल पक्ष के रूप में जाना जाता है। दूसरे पखवाड़े में जब चंद्रमा क्षीण होता है, उसे कृष्ण पक्ष या अंधकार पक्ष कहा जाता है। और शुक्ल पक्ष का पहला दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? शुक्ल पक्ष का पहला दिन, जब आप चंद्रमा का एक छोटा सा टुकड़ा भी मुश्किल से देख पाते हैं, प्रतिपदा के नाम से जाना जाता है। उस दिन हम चंद्र दर्शन करते हैं। हम चंद्रदेव से प्रार्थना करते हैं, उनका आशीर्वाद मांगते हैं। ऐसा माना जाता है कि चंद्रदेव हमारे लिए समृद्धि, सफलता और मन की शांति लाते हैं। चंद्र दर्शन का अवलोकन करना हमारे लिए परमात्मा से जुड़ने और हमारे जीवन में प्रचुरता के लिए आभार व्यक्त करने का एक तरीका है। साथ ही ज्योतिष में चंद्रमा हमारी भावनाओं से जुड़ा है, इसीलिए यह हमारी भावनाओं को संतुलित रखने में मदद करता है। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 29 दिन लगते हैं, और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत है कि यह पृथ्वी पर समुद्रों के बढ़ने और घटने का कारण बनता है। ये ज्वार हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हैं और विभिन्न मौसमों के दौरान मौसम की स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कई समुद्री प्रजातियों और यहां तक कि जमीन पर मौजूद जानवरों के जीवन चक्र को प्रभावित करते हैं। कृष्ण पक्ष की रात को बैठकर ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उस रात चंद्रमा का खिंचाव सबसे अधिक होता है। ध्यान में बैठने और रीढ़ को सीधा रखने से महत्वपूर्ण आध्यात्मिक विकास होगा, और ऐसा करने वाला व्यक्ति आत्मज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। साधु और साध्वियां विशेष अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं के लिए एकत्रित होते हैं। वे मंत्रों का जाप करते हैं और देवताओं से आशीर्वाद मांगते हैं। यह एक शक्तिशाली समय है, विशेष रूप से भगवान शिव के आशीर्वाद के तहत, जिनके लिए इनमें से कई साधु अपना जीवन समर्पित करते हैं। लेकिन भगवान शिव ही क्यों? यात्री ने पूछा। अनाम नागा ने आगे कहा, शुक्ल पक्ष का गहरा संबंध भगवान शिव, ब्रह्मांडीय नर्तक और बुराई के विनाशक से है। हमारी हिंदू परंपरा में प्रतिपदा का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती ने सृजन, विनाश और पुनर्जनन का दिव्य नृत्य शुरू किया था। भगवान शिव को समय और परिवर्तन का स्वामी माना जाता है। चंद्रमा का चक्र और उसके चरण भगवान शिव द्वारा शासित जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का प्रतीक है। अर्धचंद्राकार चांद ऊंचा उठ गया था। उसकी कोमल चमक बहती नदी को चांदी जैसी चमक दे रही थी। इन रातों की ऊर्जा शिव के आशीर्वाद के साथ मिलकर महान परिवर्तन और नवीनीकरण ला सकती है। कई भक्त उनका आशीर्वाद पाने के लिए उपवास और पूजा करते हैं। तो मूल रूप से यह उपवास और प्रार्थना की परंपरा है। यात्री ने अपने दिमाग में इसे सरल करते हुए कहा, यह सिर्फ प्रार्थना और उपवास के बारे में नहीं है थॉमस।
यह हमारे चारों ओर ब्रह्मांड की सुंदरता और जादू की सराहना करने के बारे में है। याद रखें, हमारे जीवन के हर चरण की तरह चंद्रमा के प्रत्येक चरण का अपना आकर्षण और महत्व है। जैसे ही उन्होंने समापन किया, उनके शब्दों से रात जीवंत हो उठी। थॉमस की नजर एक बार फिर चमकीले सफेद पहाड़ों पर पड़ी, जो अब नरम चांदी की रोशनी में नहा रहे थे। उन्हें चंद्रमा, भगवान शिव और इस संस्कृति में निहित गहन ज्ञान के प्रति एक नया सम्मान महसूस हुआ। उस रात वापस गोकुल में अपने कर्तव्यों के बोझ को महसूस करते हुए अंजा ने शंभू जी की ओर आदर भरी दृष्टि से देखा। शंभू जी, आपकी अनुमति से मैं ध्यान के लिए पीछे हटना चाहता हूं और आज रात के अनुष्ठानों की तैयारी करना चाहता हूं। शंभू जी ने सिर हिलाया। उनकी निगाहों से गर्व साफ झलक रहा था। जाओ बेटा, शुक्ल पक्ष की ऊर्जा का उपयोग करें और भगवान शिव को अपनी आत्मा का मार्गदर्शन करने दें। धनुष के साथ अजा पीछे हट गया। गोकुल में गतिविधियों की बढ़ती हलचल को पीछे छोड़ते हुए आने वाली पवित्र रात के लिए खुद को तैयार कर रहा था। गोकुल के मध्य में एक पवित्र समारोह चल रहा था। जमीन में एक बड़ा गड्ढा खोदा गया था और बहुत से लोग उसके चारों ओर जमा हो गए थे। उनके चेहरे हवन या पवित्र अग्नि की गर्म नृत्य करती लपटों से जल रहे थे। नागा साधुओं के नेता मट्ठाधीश केंद्र में आ गए। उनके चारों ओर नागा साधु पालथी मारकर बैठे थे। उनका ध्यान हवन पर था। मट्ठाधीश की निगाहें भीड़ पर पड़ीं और दृढ़ और संदिग्ध को स्वीकार करने के लिए रुकीं। उनकी आवाज गहरे और अधिक आग्रहपूर्ण स्वर में थी। आज पहले से कहीं अधिक हमें अपनी रचना, जड़ों और अस्तित्व के उद्देश्य को याद रखने की जरूरत है। हम केवल तपस्वी नहीं हैं, हम धर्म के रक्षक हैं। शंकराचार्य के ध्वज के नीचे शिव की सेना है, जो हमेशा से जानते हैं कि यह रात आएगी। इस कठिन समय में हमें ज्ञान और वीरता, साहस और आत्मविश्वास, विश्वास और दूरदर्शिता वाले व्यक्ति की आवश्यकता है। इसलिए मैंने अजा को अपना कमांडर चुनने का फैसला किया है। उस पर अपना विश्वास, अपना अटूट विश्वास रखें, क्योंकि जिस चुनौती का हम सामना कर रहे हैं वह बहुत बड़ी है। अजा ने केंद्र में कदम रखा। नेतृत्व का भार उसके कंधों पर आ गया। अचानक गोकुल में नागा लोगों को घोड़े की टापें आती सुनाई दीं। सभी नागा ध्वनि की ओर मुड़ गए। मौत के समान पीला, सूखे खून से लथपथ एक आदमी घोड़े की लगाम से बुरी तरह चिपका हुआ था। शंभू जी की तेज नजरों ने पास आती आकृति को देखा और उनके चेहरे पर पहचान की चमक आ गई। वह जल्दी से खड़ा हो गया और चिल्लाकर रास्ता साफ करने का आदेश देने लगा। रास्ता बनाओ, वह चिल्लाया। जैसे जैसे घोड़ा साफ जगह पर आगे बढ़ा, उसके कदम धीमे होते गए। शायद उसे यात्रा के अंत का एहसास हो गया था। हर कदम के साथ सवार की ताकत कम होती गई। जब घोड़ा आखिरकार रुक गया और दुनिया झुक गई, तो उसकी पकड़ ढीली हो गई। इससे ठीक पहले कि मौत का अंधेरा उस पर हावी होने को आधमकता, उसे ठोस हथियारों की पकड़ का एहसास हुआ। ध्रुव। शंभू जी की आवाज सदमे और चिंता से भरी थी। जैसे जैसे उसकी दृष्टि के किनारे धुंधले होते गए, उसने उस भयानक संदेश को व्यक्त करने के लिए अपनी ऊर्जा का अंतिम हिस्सा इकट्ठा किया, जिसने उसे गोकुल तक पहुंचाया था। उसकी आवाज कमजोर और कर्कश मुश्किल से शंभू जी के कानों तक पहुंची। वह अपने चारों ओर शंभू जी की पकड़ मजबूत महसूस कर रहा था। उनके शब्दों की गंभीरता को महसूस कर रहा था। वे गोकुल आ रहे हैं। ध्रुव को बोलने में कठिनाई हो रही थी। प्रत्येक शब्द उसकी शेष शक्ति को खत्म कर रहा था। वे किसी को नहीं छोड़ेंगे। वे आप में से हर एक को मार डालेंगे। 2 रातें, केवल 2 रातें। वे आ रहे हैं। कौन? अजा ने आगे बढ़ते हुए पूछा। ध्रुव ने अभी भी शंभू जी की ओर देखते हुए उत्तर दिया, अफगान सेना। ध्रुव के रहस्योद्घाटन का बोझ हवा में लटकता हुआ प्रतीत हुआ, क्योंकि उसकी चेतना लुप्त हो गई, जिससे वह थकावट की अंधेरी खाई में चला गया। भीड़ में असहज बदलाव आया और सभा में भारी तनाव व्याप्त हो गया। बड़बड़ाहट और घबराई हुई फुसफुसाहटें जंगल की आग की तरह फैल गईं। ग्रामीण और नागा जो कुछ हुआ था, उसे एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। शंभू जी ध्रुव के अचेतन शरीर पर कड़ी पकड़ के साथ अजा की ओर मुड़े। उनका चेहरा चिंता और दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। गोकुल का भविष्य अधर में लटक रहा है।
युद्ध की आग तेज हो चुकी है और हर कदम पर खतरा बढ़ता जा रहा है। आगे क्या होगा? कौन विजयी होगा और कौन इतिहास में खो जाएगा? यह जानने के लिए अगला अध्याय जरूर सुनें। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस महाकाव्य को सुन सकें। पहले के एपिसोड्स नहीं सुने तो प्लेलिस्ट और अगले अध्याय के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और ऐसे ही दमदार कहानियों के लिए द भारत डायलॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।